आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक और इंडिया अलायंस बना हुआ है, वहीं एनडीए ने अपनी चमक बरकरार रखी है। भाजपा ने 3 राज्यों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। इसी विषय को लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक जनसंपर्क किया गया और जानने का प्रयास किया कि इंडिया अलायंस एवं भाजपा से जनता क्या चाहती है। आगामी लोकसभा 2024 को चुनाव को देखते हुए एक तरफ जहां एनडीए है, दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस बना हुआ है। नई दिल्ली में आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। इस विषय में जो हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है और क्या वो कहना चाहते हैं इस माध्यम में से। देखिए, इंडिया अलायंस जो बन रहा है, निश्चित तौर पे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, पूरी तरीके से बीजेपी को एनडीए को रोकने में कामयाब होगा। और ये इंडिया अलायंस का कोई प्रथम बैठक नहीं है। इससे पहले पटना में, बेंगलोर में या महाराष्ट्र में इसकी बैठक हो चुकी है। और अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और उसमें जो नतीजे आए और उसमें जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस हारी, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस का बेहतर है। और ये लगता है कि उससे इंडिया अलायंस एक नई सीख लेते हुए नई स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि खासकर मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में हूँ, तो यहाँ पर विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए फार्मूले पर वो पीडीए गठजोड़ पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये हर कोई जानता है। और यहाँ से, बिहार से और यहाँ से अगर रोकने में कामयाब होता है इंडिया अलायंस, तो निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होगा 24 में। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो पिछले साल के चुनाव ले लें और पिछले 2-3 साल के चुनाव ले लें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अलायंस बीजेपी को हरा पाएगी। अगर वो ऑन फील्ड पे उतना काम कर सकती है, जनता को दिखा सकती है कि हाँ वो बीजेपी के कंपटीशन में है, तो कुछ बात बन सकती है, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये जो गठबंधन है इनका, वो गठबंधन में ये अपना जातिगत विस्तार करते हैं या धर्म के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है। भाजपा जो है, भाजपा इसलिए आती है बार बार, या भाजपा अगर आती है जीत कर तो अपने इस बेस को लेकर आएगी कि वो अपने मतलब हर एक धर्म को मानती है। और तरह तरह की चर्चाएं समाज में होती रहती हैं कि कैसा कैसा आएगा चुनाव में, क्या हो सकता है क्या नहीं। वो अलग की बात है कि कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपा को, लेकिन बीजेपी का अलग स्तर है, अलग उद्देश्य लेके आती है अपना नया नया। और हम लोग तो युवा हैं और युवा के लिए भी बहुत कुछ करी है। अगर आप देखेंगे, आप स्टेट लेवल पर देखिए, स्टेट लेवल पर हम सबसे बड़ी चीज़ जो आई है यहाँ पे, नारी सशक्तिकरण। मैं उसको बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए एक समाज में भ्रष्टाचार को या गुंडा राज को ख़त्म करने का बहुत बड़ा एक स्तर बना दिया है अपना। देखिए, ये जो समय चल रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का है इस वक्त। और जो लहर है और 3 राज्यों में जो इन्होंने भी बहुमत पाया है, इसका असर पड़ेगा। और इनकी जो नीतियां हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जो भी इनकी नीतियां हो, चाहे राशन के मुद्दे पे हो, चाहे मंदिर के मुद्दे पे हो, चाहे कश्मीर के मुद्दे पे हो, लेकिन अभी विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिसको लेकर के वो पूरे भारतवर्ष में एक प्रभाव डाल सके। और दूसरा, इनके जो गठबंधन है ये सियासी गठबंधन है, ना कि ये ज़रूरत का गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और मजबूरी में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी 24 में पूर्ण बहुमत जो दिखाई दे रहा है वो मोदी सरकार का ही दिखाई दे रहा है। विपक्ष अभी कहीं ठहरती नज़र नहीं आ रही है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो इस तरह की नीतियां चल रही हैं, उसमें इस जो गठबंधन मिला हुआ है उस नीतियों से थोड़ा अलग है। इसमें हमारी जितनी भी सरकारें हैं सभी प्रकार की सकारात्मक सोच की हैं, सभी अपने अच्छे अच्छे भावनाओं को सोच विचार करते हुए सभी आगे बढ़ रही हैं। इसमें किसी ऐसी प्रकार की जो उनकी गठबंधन की जो सोच है उसमें कहीं भी वो इसमें सटीक नहीं बैठ रहे हैं। उनकी जो भी गठबंधन के लोग हैं अलग
अलग विचारधाराओं के हैं और आने वाले समय में वो एक एक विचारधारा के ऐसे कुंठित लोग हैं जो अलग अलग होते चले जा रहे हैं। उसमें से हर बार कोई न कोई व्यक्ति एक एक दूसरे से वहाँ से अलग होता चला जा रहा है। इसलिए ये मानना है कि इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। इसमें हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के बीच में इनका ठहराव बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा अपना। क्योंकि हर चुनाव के पहले इस तरह के गठबंधन बनते रहते हैं, दूसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा बनता है। इस बार ये इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस है, उस पर बन रहा है। हर चुनाव से पहले ये होता है कि हम साथ साथ हैं और चुनाव आते आते हो जाता है हम 7-8 हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हम पंजाब में सीटें नहीं देंगे, कोई कह रहा है हम वहाँ सीटें नहीं देंगे, अखिलेश कहते हैं जैसा व्यवहार इन्होंने मध्य प्रदेश में किया हम भी वैसा ही करेंगे। इस तरह के लोग वहाँ जाकर इकट्ठा जरूर हो रहे हैं। ये केवल एक्सरसाइज है जिसको मीडिया एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं दिखता। 3 चुनावों के बाद गठबंधन की क्या दुर्गति हुई, गठबंधन कैसे बिखरा हुआ है और गठबंधन के जो मेजर पार्टनर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ क्या बर्ताव किया, ये जनता के सामने है। निर्णय भी जनता का आ गया और जनता जनार्दन है। 3 चुनाव में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का सामने आया, लोकसभा चुनाव 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि जबरदस्त अब की 400 पार की तरफ भाजपा बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस पब्लिक रिव्यू के माध्यम से आपने देखा कि एक तरफ जहां इंडिया अलायंस विपक्षी दलों ने मिल करके एक अलायंस बनाया है, दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी केंद्र में। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस की क्या गति होती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।